कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स लिजी और क्रिस्टी को देखते हैं जो बीच पर बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी क्योंकि उन दोनों का फ्रेंड बेन अपने लिए एक गाड़ी रेंट पर लेने के लिए गया था ताकि वो तीनों एक साथ ट्रिप पर जा सकें क्योंकि इन्हें दुनिया घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। जो इस बार भी क्रिस्टी के कहने पर करीब एरिया की तरफ जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेन भी गाड़ी लेने के लिए शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका मालिक भी बेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था जिसके पास हर किस्म की गाड़ियां मौजूद थी और बेन भी उनमें से एक को लेकर फ्रेंड की तरफ रवाना हो जाता है। दोनों ही मार्केट से शॉपिंग करने के बाद रोड पर चल रही थी और वो इसी बीच बेन को गाड़ी पर बैठा देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपनी भी गाड़ियां नहीं थी। लेकिन बेन उन्हें सबसे पहले और भी ज्यादा मजे लेने के लिए पब के अंदर ले आता है जहां पर वो सभी दूसरे लोगों को देखते ही बहुत हैप्पी थे और इस सब के अलावा पूल के अंदर भी खेलने लगते हैं जिन्हें सुबह ही अपने सफर पर जाना था। जो आखिरकार अपनी नींद से जागते ही फ्रेश होने के बाद अपना सामान पैक करते गाड़ी में डाल देती हैं ताकि उन्हें इस सफर में कोई भी परेशानी ना हो। और इन तीनों का ये सफर भी यादगार होने वाला था जो बिना देर की यही गाड़ी में बैठे रवाना हो जाते हैं। और इस सब के अलावा करीब एरिया की तरफ जाने का रास्ता भी बहुत ज्यादा लंबा था जिसकी वजह से ये तीनों वन बाय वन गाड़ी चला रहे थे ताकि एक के बाद दूसरा आराम कर सके। और ऊपर से उनका सफर भी बहुत वीरान रास्तों में था। जो रास्ते में रात होते ही वहीं पर कैंप लगाते सो जाते हैं लेकिन उन्हें अब तक भी कोई इंसान नहीं मिला था ताकि वो उससे बातें कर सके। लेकिन वो फिर भी सबको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। जिसके बाद सुबह होते ही दोबारा से पूरा सामान पैक करते सफर पर निकल पड़ते हैं जो अब करीब एरिया तक जाने के लिए हाईवे से नीचे उतरते ही लेकर रोड पर चलने लगते हैं ताकि अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल सकें। जो इस सब के अलावा बिना तेल किए ही एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं जहां पर अब बेन पाइप लेते ही गाड़ी के अंदर फ्यूल डालने लगता है जिसे इसी बीच ही वहीं पर ग्रैम नाम का एक आदमी भी मिलता है जो बेन के साथ वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। तो वहीं दूसरी तरफ जब लिजी शॉप के अंदर कुछ सामान ले रही थी तो इसी भी वहीं पर बेन भी पहुंच जाता है जिसे वहीं पर ठहरे लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे क्योंकि वो सभी ही लिजी पर लट्टू हो चुके थे जिनके इरादे जानते ही अब ये तीनों भी किसी तरह शॉप से बाहर निकलते अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं ताकि अपने इस सफर को जारी रख सकें। लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे क्योंकि रास्ते में ही मौसम के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे जिनके ऊपर अब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते जिन्हें आखिरकार आगे जाता ही करीब एरिया का बोर्ड दिखाई देता है जो उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो लोग शहर से दूर इतना सफर भी इस जगह को देखने के लिए तय कर रहे थे जिसे देखने के लिए ये तीनों गाड़ी से उतरते ही कुछ सामान लेकर हाइकिंग पर निकल पड़ते हैं क्योंकि इस एरिया में कई सालों पहले एक ऑयल फैक्ट्री थी जो कुछ वर्कर की गलती से वहीं पर ही ब्लास्ट हो गई और उस दिन से ब्लास्ट होने के बाद इस जमीन की शेप भी चेंज हो गई जो कुछ इस तरह नजर आ रही थी। और ये भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो जरा भी नहीं जानते थे कि उस वक्त का क्या सीन होगा जब ये फैक्ट्री ब्लास्ट हुई होगी। और वो इस सब के अलावा बहुत ज्यादा टायर्ड भी होते हैं जिसकी वजह से वहीं पर ही रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन लिजी को इस सब में जरा भी मजा नहीं आ रहा था जिसकी वजह से वो अपनी जगह छोड़ते ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है जहाँ पर अब उसके पीछे पीछे बेन भी पहुंच चुका था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये दोनों वहीं पर बैठे बैठे ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन मौसम के हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे जिसकी वजह से सभी दोबारा से अपना सामान पैक करते ही गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि अब इन तीनों की वॉचेस भी नहीं चल रही थी जिसको इग्नोर करते अब लिजी गाड़ी के अंदर जाते ही उसे चलाने लगती है लेकिन वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी जो इन तीनों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। और इस सब के अलावा बेन भी उसे सेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं था और ऊपर से वो गाड़ी सेट करने के बारे में भी नहीं जानता था जिसकी वजह से अब ये सभी वहीं पर ही उदास गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं जिन्हें हंसाने के लिए बेन उनके साथ मस्ती भी करने लगता है लेकिन उन पर इस सब का जरा बेसर नहीं होता जो ऊपर से और भी ज्यादा डर रही थी। और इसी के साथ उन्हें रात होते ही वहीं पर एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जो इस टाइम पर इन तीनों के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद थी जो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश होकर गाड़ी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जगह से बाहर जाना चाहते थे। जिनकी मुलाकात अब मिच नाम के एक आदमी से होती है जो इन्हें तो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था लेकिन आप लोगों को उसकी असलियत कहानी के आगे पता चल जाएगी और वो इनकी गाड़ी भी सेट करने की कोशिश करता है ताकि ये बाहर निकल सके लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से अब मिच ने वहीं पर ही गाड़ी के अंदर रात गुजारने का कहता है क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए कोई क्वार्टर भी मौजूद नहीं था जो इन्हें सुबह होते ही यहाँ पर मदद लाने का कहता है। लेकिन लिजी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे जिसके लिए बेन से कहते ही मिच को रोकने का कहती है ताकि वो उन्हें भी अपने साथ ले जाए और बेन खुद भी यही सब मिच से कह देता है जो इन तीनों के अपोजिट साइड पर जा रहा था लेकिन ये फिर भी उसे अपने साथ ले जाने का कहते हैं जिनकी ये बात मिच भी मान लेता है। और आखिरकार ये सभी भी खुशी के साथ अपनी गाड़ी रस्सी की मदद से मिच के गाड़ी के साथ अटैच करते ही आगे बढ़ने लगते हैं जिनकी मंजिल अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऊपर से अब मिच भी गाड़ी चलाता जा रहा था जो देख ये सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो और भी ज्यादा दूर आ चुके थे जिन्हें मिच किसी भी तरह करके 2 घंटों के बाद अपनी ही एक फैक्ट्री के अंदर ले आता है जहाँ पर वो अकेला ही रहता था क्योंकि ये फैक्ट्री लोगों की डेथ की वजह से सील हो चुकी थी जिसके अंदर वो अकेला ही मिच रह रहा था और वो इन्हें भी अपने साथ बिठाकर आग जलाते बातों में लगा लेता है क्योंकि मैंने आपको कहानी के पहले भी बताया था कि मिच एक बहुत ही फनी आदमी था जो इस बार भी इन तीनों के सामने अपनी तारीफ किया जा रहा था और वो खुद भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि
क्योंकि इसी ही बहाने उनका टाइम गुजर रहा था, जिनसे मिच अलहदा होते ही गाड़ी सेट करने लगता है ताकि वो किसी तरह सुबह होते ही यहाँ से बाहर जा सके। और लिज़ी खुद भी मिच को गाड़ी सेट करता देखते उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे वहीं पर ही छोड़ते सो जाती है। लेकिन सुबह होने के बाद इनका सीन ही चेंज हो चुका था, जहाँ पर लिज़ी जागने के बाद बहुत ही बुरी तरह से बंधी हुई थी। वो अपने फ्रेंड के बारे में भी बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो किसी तरह खुद को छुड़ाते ही एक कांच के टुकड़े से हाथ भी खोल लेती है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए खुद को छुड़ाकर बाहर पहुंच जाती है, जिसे चारों तरफ खामोशी के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से मिच ने इनकी गाड़ी का सारा सामान भी बाहर निकाल दिया था ताकि वो यहाँ से बाहर भी ना जा सके, जिन्हें देखते ही लिज़ी अब बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मिच कैसा इंसान है। जिससे इसी बीच वहीं पर अपनी दोस्त क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो उसे देखने के लिए जो ही रूम के अंदर जाती है तो मिच ने उसे बहुत ही जख्मी हालत में रॉड के साथ बांध रखा था, क्योंकि ये आदमी लोगों को टॉर्चर करते ही खुशी महसूस करता था। और इस बार भी क्रिस्टी पर गोलियां चलाते ही उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, जिससे उसे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन क्रिस्टी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊपर से वो उसका बहुत बुरी तरह रेप भी करता है, जिसे देख लिज़ी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर ही मिच को भटकाने के लिए गाड़ी के अंदर आग जला देती है, जिसकी ब्लास्ट सुनते ही अब वो भी बाहर आ चुका था, क्योंकि लिज़ी ने ये सब कुछ क्रिस्टी को छुड़ाने के लिए किया था। जिससे अब वो रूम में जाने के बाद जो भी छुड़ाने लगते हैं तो इसी बीच ही वहीं पर अब दोबारा से मिच भी पहुंच जाता है, जो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, जिसकी वजह से डर के मारे वहीं पर ही छुप जाती है। और मिच जो ही रूम में एंटर होने के बाद क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है तो इसी बीच लिज़ी उसके पीछे गन लेकर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन सभी के अलावा और भी लोगों की डेड बॉडीज मौजूद थे जिन्हें मिच ने मजा लेने के लिए मार दिया था। जिससे अब लिज़ी गन चलाते ही गर्दन पर गोली मार देती है और क्रिस्टी भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जो पूरी तरह से मिच को मारने का कह रही थी। लेकिन लिज़ी को गन चलाना जरा भी नहीं आता था और यह गोली भी बाई चांस मिच को लग चुकी थी, जिसे अब ये दोनों वहीं पर ही छोड़ते गाड़ी में बैठ जाती हैं। लेकिन वहाँ पर चाबी न होने पर इन दोनों के लिए और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से लिज़ी अब दोबारा से मिच के पास जाते ही चाबी लेकर गाड़ी में पहुंच जाती है। लेकिन इतने में वो भी इनके पीछे पीछे आ चुका था, जिससे ये दोनों पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी के साथ हमला कर देती हैं और मिच भी वहीं पर गिर जाता है और ये दोनों भी उसी वक्त मैन की परवाह किए बगैर गाड़ी चलाते आगे जाने लगती हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन इसी बीच ही वहीं पर एक खाई के सामने आते रुक जाती हैं, जिनके पीछे अब तक भी मिच लगा हुआ था, जिसे बुलाने के लिए अब ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते उसे खाई के अंदर गिरा देती हैं ताकि मिच को इन पर शक ना हो और वो इन्हें खाई में गिरने के बाद मरा हुआ समझे। जो इनके करीब आते ही गाड़ी को देखने के लिए नीचे चला जाता है, क्योंकि ये अब तक भी पहाड़ी के साथ लटकी हुई थी। ऊपर से अब मिच की गाड़ी भी वहीं पर थी, जिसे ये देखते ही अंदर जाकर चलाने लगते हैं। लेकिन चाबी न होने की वजह से दोनों एक साथ ही पैदल चलकर आगे बढ़ने लगती हैं, जिनमें से अब क्रिस्टी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसे देखते ही लिज़ी उसे वहीं पर छुपे रहने का कहती है ताकि वो मदद ढूंढने के बाद वापस आते ही उसे अपने साथ ले जा सके, जो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी लिज़ी के कहने पर उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे वहीं पर छोड़ते अब लिज़ी भी वापस आने के बाद एक टनल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मिच ने वहाँ पर सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडी डाल रखी थी, जिनके ऊपर अब कीड़े भी बन चुके थे। और लिज़ी खुद भी उन्हें देखने के बाद बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल आती है। लेकिन इसी के साथ अब लिज़ी बाहर निकलते एक और रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे सभी टूरिस्ट की गाड़ियां भी दिखाई देती हैं जिन्हें मिच ने मार दिया था, और इस सब के अलावा उनकी पिक्चर्स और मिसिंग रिपोर्ट भी लगी हुई थी, जिन्हें देखकर लिज़ी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये आदमी पूरी तरह से लोगों को ट्रैप करते ही उन्हें पकड़कर टॉर्चर करता था ताकि उनके रोने की आवाज सुनकर खुद को खुशी दे सके। जिससे अब वहीं पर मिच का कैमरा भी दिखाई देता है, जहाँ पर वो एक एक करते लोगों को अपने साथ ले आ रहा था। और इसी बीच लिज़ी को अपने कैमरा में भी उसकी गाड़ी दिखाई देती है, जिससे मालूम हो जाता है कि मिच इन काफी बड़ी देर से पीछा कर रहा था, जो खुद भी अब डर के मारे गाड़ी में बैठा है उसे चलाने लगती है, जिसके अंदर मिच पहले से ही बैठा हुआ था और वो उसे भी चाकू मारकर नीचे गिरा देता है, जिसका सामना करने के लिए लिज़ी के पास भी एक छोटा नाइफ था, लेकिन वो उससे भी नहीं रुकने वाला था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर लिज़ी की उंगलियां भी काट देता है और इसी के साथ वहीं पर पूरा चाकू लिज़ी की बॉडी में घुमाने लगता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ क्रिस्टी भी डर के मारे अपनी जगह से बाहर निकलते आगे बढ़ने लगती है, जो कुछ टाइम के फासले पर ही हाईवे पर पहुंच जाती है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे वहीं पर एक बूढ़ा आदमी देखते ही अपनी गाड़ी के अंदर डाल देता है और जो ही उसके लिए सामान लेने लगता है तो इसी बीच मिच उसे भी गन के साथ शूट कर देता है, जिसके बारे में क्रिस्टी जरा भी नहीं जानते थे, जो उसे देखने के लिए जो ही अब गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसे मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और ऊपर से अब मिच भी उसी के करीब आता जा रहा था, जिससे बचने के लिए अब क्रिस्टी भी किसी तरह उस आदमी की गाड़ी चलाते आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो किसी तरह मिच को करीब आता देखते ही उसे भी गाड़ी के साथ धक्का देकर गिरा देती है, जो कि उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। लेकिन मिच अब भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, जो अब क्रिस्टी की गाड़ी का टायर पंचर करते ही उसे भी नीचे गिरा देता है, जो उसे एक्सीडेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देता है। और जो ही क्रिस्टी गाड़ी से बाहर निकलने लगती है तो इसे भी वहीं पर मिच आते उसे भी शूट करके मार देता है और दोनों आदमी के साथ साथ क्रिस्टी की भी डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर
जला देता है। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरह रस्सी के साथ बंधा हुआ था और ऊपर से बेन के हाथ में नेल भी लगे हुए थे, जिन्हें वो किसी तरह जोर लगाते बाहर निकलकर बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो अकेला ही आगे जाते हाईवे पर बेहोश हो जाता है। जिसे रास्ते में एक कपल ऐसा देखते ही अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर अब बेन शहर में पहुंचने के बाद इस सब के बारे में पुलिस को भी बता देता है, लेकिन उन्हें कोई प्रूफ न मिलने की वजह से वो बेन पर ही लिजी और क्रिस्टी की मौत का शक करने लगते हैं। जिसके बाद वो बेन को 4 माह के लिए अपनी कस्टडी में भी रखने के बाद छोड़ देते हैं, जो अब जान चुके थे कि बेन ने उन्हें नहीं मारा। और इसी के साथ हम कहानी के आखिर में मिच को भी अपने हाथों में गन लेकर घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी के शुरुआत में हम 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे रोड के करीब रुके हुए थे, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर मौजूद सभी आने जाने पर नजर रखना था ताकि कोई भी अपनी स्पीड 100 से ऊपर ना रखे। जिसे चेक करने के लिए उनके पास स्पीड मेजरमेंट भी था जो अचानक गुजरने वाली गाड़ी की स्पीड उसी वक्त ही बता देता है, लेकिन अफसर फिर भी उसका चालान काटने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो बिना देर किए उस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जहाँ पर अब उसका ड्राइवर मिक अपने पीछे पुलिस को देखते ही गाड़ी से चाकू बाहर निकाल लेता है, लेकिन पुलिस वाले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे बात करने के लिए अब मिक भी अपनी गाड़ी वहीं पर रोक लेता है जो पिगी का बना हुआ मीट अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी नहीं सुनते, जिसकी वजह से अब मिक भी गाड़ी से बाहर निकलकर उनके साथ बातें करने लगता है क्योंकि उनकी स्पीड भी 100 से कम थी। जिसके बारे में जानने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर उसका चालान काट देता है जो मिक को जरा भी पसंद नहीं आता और वो इस सब को देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन्होंने बगैर किसी वजह से मिक का चालान काटा था, जो अब उनसे इस बात का बदला लेने के लिए गाड़ी में बैठते ही पीछे लग जाता है और अचानक पीछे से एक फायर करते ही पुलिस ऑफिसर का सर उड़ा देता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी ओवर कंट्रोल होने पर क्रैश हो जाती है। लेकिन मिक इस सबसे भी नहीं रुकने वाला था, जो आखिरकार एक टैंक में फ्यूल लेते ही उनकी गाड़ी के करीब पहुंच जाता है, जहां पर सीनियर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते ही आगे देने की कोशिश कर रहा था, जिसे वहीं पर मिक पकड़ते ही चाकू के साथ बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है क्योंकि उसका गुस्सा अब तक भी ठंडा नहीं हुआ था, जिसके लिए वो अब दोनों के ऊपर फ्यूल डालते ही आग लगा देता है और वो खुद भी ये सारा काम बहुत बेरहमी के साथ करता है। अब इस सब के बाद हमारा सीन रुदगान और एनी नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो पूरी रात पब में गुजारते ही सुबह ट्रेनिंग पर निकल पड़ते हैं और इन दोनों को करीब के रख जाना था, जिसकी वजह से एक साथ ही अपनी लाइफ एंजॉय करते आगे बढ़ते रहते हैं, जिन्हें पैदल होने पर कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। तभी इन दोनों को अपने सामने एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि मिक खुद ही चला रहा था और वो इन्हें देखते ही रुक भी जाता है, लेकिन इसी बीच वहीं पर एक और ट्रक को आता हुआ देखते ही वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद अब ये दोनों उसी ड्राइवर के साथ बैठते ही आगे जाने लगते हैं जो इन्हें करीके तक पहुंचाते ही उतार देता है और ये दोनों भी इस सफर को बहुत एंजॉय कर रहे थे और वो आगे जाते तालाब देखते हैं इसके अंदर नहाने भी लगते हैं क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार था, जिसकी वजह से अब अपना सामान लेते ही हैकिंग पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद जो हम वापस आने लगते हैं तो इन्हें इसी बीच एक और फैमिली को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब पहली बार कोई इंसान देखने को मिले थे, लेकिन उन्हें रात होने से पहले घर पे पहुंचना था, जिसकी वजह से रोडगन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें लिफ्ट कहीं से भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से रात गुजारने के लिए वहीं पर ही कैंप लगा लेते हैं ताकि सुबह होने के बाद कोई मदद ढूंढ सके। लेकिन इसी भी ये दोनों वहीं पर अपने सामने एक गाड़ी को रुका देखते बहुत हैरान हो जाते हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही चला रहा था और वो रोडगन से बात करते उन्हें यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट एरिया था जिसके अंदर उन्होंने कैंप लगा दिया और रोडगन उन्हें अपने बारे में भी हर चीज के बारे में बता देता है क्योंकि उन्होंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया था, जिसका सुनते मिक और भी गुस्से में आ जाता है जो फिर भी उन्हें किसी तरह अपने साथ लिफ्ट लेने का कहता है। लेकिन रोडगन इस सब की वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस सब को लेकर कंफ्यूज भी था क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसा आदमी है जो अचानक अब रोडगन को पकड़ते ही उसे चाकू के साथ मार देता है। देखे एनी भी अब उसके पास पहुंच जाते हैं लेकिन वो उससे भी नहीं छोड़ता और वो आखिर में एनी को पकड़ते ही उसका बहुत बुरी तरह रेप भी करता है, जिससे रोडगन जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो इसी बीच मिक को लकड़ी मारते ही नीचे गिरा देता है। लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से रोडगन को पकड़ते ही बेरहमी के साथ उसका गला काट देता है, जो देखे अब एनी तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे और आखिर में मिक उसे भी पकड़कर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद मिक को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो रोडगन की बॉडी काट रहा था और इसी के साथ एनी भी फायदा उठाकर वहां से निकलते भागने लगती है, जिसे अब मिक खुद भी देख लेता है क्योंकि उसका काम ही लोगों को मारना था, जिसकी वजह से दोबारा अपनी गाड़ी लेते ही एनी के पीछे लग जाता है जो इस सब की वजह से बहुत जोर से चीख रही थी। लेकिन मिक पर इस सब को जरा बेसर नहीं होता जो आखिरकार उसे पकड़ने के चक्कर में वहीं पर एक पेड़ के साथ फंस जाता है, जिससे एनी को और भी
टाइम मिल जाता है और वो बिना देर किए ही रोड पर पहुंचते ही गाड़ी के सामने रुक जाती है, जहाँ पर अब हम पॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एनी को इस तरह देखते ही अपनी गाड़ी में बिठा देता है, जिसके पीछे पीछे अब मिक भी वहीं पहुंच चुका था। लेकिन एनी उसे देखते ही पॉल को गाड़ी तेज चलाने का कहती है, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी था जो अब एनी को और भी ज्यादा डराने के लिए इनके करीब आते ही खून वाला चाकू दिखाने लगता है, जिसके बारे में पॉल को जरा भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो फिर भी अपनी गाड़ी तेजी के साथ चलाता जा रहा था, जिनकी अब वहीं पर एक जोरदार रेस भी होती है और वो इस सब के अलावा मिक की गाड़ी को टक्कर मारते ही रोड से अलग कर देते हैं। लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें खुद भी वहीं पर रुकना पड़ता है, जिसके बाद मिक जो ही अपनी गन से पॉल को मारने लगता है तो गोली उसकी बजाय एनी को लगते ही वहीं पर मार देती है, जो देखते ही अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दोबारा से अपनी गाड़ी चलाते ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एनी की जान जाए, जिसकी वजह से वो कुछ फासले पर आगे जाते ही रोक कर उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो खुद भी सब की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और एनी को देखकर रोते हुए कपड़े में बंद करते ही वहां से चला जाता है। लेकिन अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मालूम नहीं था, जिसके बारे में जानने के लिए वो रोड पर पहुंचते ही मैप निकाल कर देखने लगता है। लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनने वाला था और ऊपर से पॉल को वहां पर गुजरने वाली गाड़ियां भी मदद नहीं दे रही थी, जो इसी बीच ही वहीं पर एक ट्रक को रुका देख कर बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन उसके अंदर भी कोई और नहीं बल्कि मिक बैठा हुआ था, जो पॉल देखते ही दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगता है और ये दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों को बड़ी तेजी के साथ चलाने लगते हैं, जिसके ऊपर मिक एक बार टक्कर भी मारता है। लेकिन पॉल एक अच्छा ड्राइवर होने की वजह से गाड़ी संभालते ही आगे बढ़ने लगता है और वो इस सब के अलावा रास्ते में गुजरने वाले कैंगरू को भी बचा लेता है, जिनको मिक बिना परवाह किए ही मारता जा रहा था। और ऊपर से अब इन दोनों का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, जिसका फायदा उठाते ही पॉल कुछ क्रॉस आने पर मिक से आगे हो जाता है। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से गाड़ी का टायर पंचर होते ही वहीं पर रुक जाता है, जिसके पीछे अब भी मिक लगा हुआ था और वो पॉल को देखते ही उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है। लेकिन मिक उसे भी किसी हाल में मारना चाहता था, जिसकी वजह से बिना देर के ही अपना ट्रक उसी के ऊपर छोड़ देता है, जिसके गाड़ी पर लगने की वजह से जोरदार ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन पॉल ने फिर भी खुद को बचा लिया था, जो अब ऐसा से आगे जाते ही रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि वो आगे जाने के बारे में जरा भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाता है। लेकिन इसी वजह से वहीं पर एक गार्ड दिखाई देता है, जो उसे देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो अंदर जाने की बजाय डोर पर ही बेहोश हो जाता है। अब इस सब के बाद पॉल जो ही होश में आता है तो उसे वहाँ पर अपने सामने एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है, जो पॉल को देखते ही बूढ़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी हालत पहले से भी बेहतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पॉल को अपने साथ बिठाते ही खाना खिलाने लगते हैं। लेकिन मिक अब तक भी उसके पीछे लगा हुआ था, जिसकी आवाज पॉल सुनते ही बूढ़ा डर जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे फिर भी किसी हाल में बचाना चाहता था, जो इस सब के लिए अपनी गन लेते ही मिक के सामने पहुंच जाता है और उसे फायरिंग करते डरा कर भगा भी देता है। लेकिन वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था, जिसके बाद बूढ़ा जो ही अपनी गन लेने के लिए अलमारी खोलता है तो मिक ने उसे पहले से उठा लिया था और वो इसी बीच बूढ़े को भी फायर करते मार देता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक पागल आदमी था, जो बूढ़ी को देखकर उसे भी मार देता है। लेकिन इसी बीच पॉल मौका देखते ही पीछे के दरवाजे से भाग चुका था, जिसको ढूंढने के लिए अब मिक भी वहां से घोड़ा लेकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और वो आखिर में पॉल के सामने आते ही उसे भी पकड़ कर मारने के बाद अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर अब हम पॉल को होश में आने के बाद एक चेयर के साथ बंधा हुआ देखते हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे चारों तरफ ही काटने वाले हथियार दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद मिक सामने आते ही उसे इस एरिया के बारे में बताता है, जहाँ पर किसी को भी लिफ्ट देना रूल्स के खिलाफ था और पॉल ने भी एनी को लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा वो अपनी जान के बदले में अदा करेगा। लेकिन फिर भी पॉल अपने आखिरी टाइम में मिक के साथ जॉब करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और मिक खुद भी इस सब की वजह से पॉल को एक ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों से एक साथ ही पीने लगते हैं। लेकिन मिक अब उसके साथ एक बहुत ही बुरी गेम खेलने वाला था, जो पॉल को कुछ सवालों के जवाब देने का कहता है और वो सब भी हिस्ट्री पर होंगे, जिनमें से अगर पॉल ने 5 के जवाब भी दे दिए तो वो उसे छोड़ देगा और अगर ऐसा ना हुआ तो हर सवाल के बदले में उसकी एक उंगली काट देगा। जो सुनते पॉल पहले तो बुरा डर जाता है और आखिर में मिक के हर सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे देता है, लेकिन वो उसे छोड़ने वाला फिर भी नहीं था, जिसके बाद गुस्से में आता ही एक एक करते पॉल की उंगलियां काट देता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन बंदे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। तभी मिक पॉल का दूसरा हाथ काटने के लिए जो ही उसे खोलता है तब उसके भी दोनों हाथ आजाद हो चुके थे, जो इस सब का फायदा उठाते मिक के जाता ही अपने साथ एक हेलमेट उठा लेता है, जिससे वो करीब आने पर मिक को मारते ही बेहोश कर देता है। लेकिन वो फिर भी
जगह से बाहर जाने का रास्ता नहीं जानता था, जिसकी वजह से आगे जाते टनल में पहुंच जाता है, जहाँ पर अब उसके पीछे मिक भी लगा हुआ था, क्योंकि ये सारा का सारा उसी का अपना ही एरिया था, जो इस सब के अलावा पॉल को अपने पास भी आने का कह रहा था, लेकिन वो भी बिना रुके आखिरकार एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ डेड बॉडीज मौजूद थी, क्योंकि मिक ने उन्हें भी बहुत बेरहमी के साथ मार दिया था। जिनमें से अब एक लड़की जिंदा देखते ही पॉल डर के मारे आगे बढ़ने लगता है, जिससे किसी तरह रास्ता तो मिल ही जाता है, लेकिन उस पर भी ट्रैप बिछा हुआ था, जिसकी वजह से पॉल वहीं पर रुककर मिक का इंतजार करने लगता है, जिसे अब वो करीब आता देखते ही मारकर अपने बनाए हुए ट्रैप में गिरा देता है। लेकिन वो मिक नहीं बल्कि वही रास्ते में मिली हुई जिंदा लड़की थी, और इसी वक्त अचानक से मिक पीछे आकर पॉल को पकड़ लेता है, जो आखिर में उसे टॉर्चर करते ही बेहोश कर देता है। अब कहानी के आखिर में हम पॉल को दोबारा से फुटपाथ पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी जान बख्शने के बाद मिक ने उसे रोड पर ही छोड़ दिया, लेकिन वो था बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में, और ऊपर से अपने करीब मिक के रखे हुए पेपर पर लूजर लिखा हुआ देखते हुए रोने लगता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।